तो देखिए, नवरात्रि के 9 दिन माँ के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा होती है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो पंडित जी आज की अगर बात की जाए, देखिए माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की आज पूजा की जाती है, विस्तार से माँ का स्वरूप जो है वो बताइए, किस विधि विधान के साथ पूजा करें। शारदीय नवरात्राओं का आज दूसरा दिन है। मातेश्वरी के 9 रूपों की हर दिन पूजा की जाती है, लेकिन जब विशेष पूजा पावन पर्व के रूप में बात की जाती है तो जो दूसरा दिन जो रहता है मातेश्वरी के ब्रह्मचारिणी जो रूप रहता है उसके रूप का माना जाता है। आज माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। नाम से तो ब्रह्मचारिणी है, लेकिन यह जो माँ का रूप है, यह जो माँ का प्रतीक है, यह शिक्षा का, एजुकेशन का माना जाता है। जितनी भी नारी शक्ति आज समाज में शिक्षा देने का कार्य करती है, माँ जब बच्चा पैदा होता है उसे जो संस्कार देती है वह भी शिक्षा है। कोई शिक्षक के रूप में स्कूल या कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं वह भी मातेश्वरी ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप माना गया है। तो आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। शिक्षा की देवी के रूप में पूजा की जाती है, माँ शारदा के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। तो आज के दिन जब भी मातेश्वरी की आप पूजा अर्चना करते हैं तो ज्ञान का आदान प्रदान करना, आज के दिन वाणी में संयम रखना और अपनी वाणी से किसी को शीतलता प्रदान करने का भाव के साथ आज मातेश्वरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए नवरात्रि का ये पर्व जो है वो हमें सिखाता भी अनुशासन में रहना, संयमित रहना। ये 9 दिन जो है माँ की पूजा तो होती है, लेकिन इसके साथ हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ख़ास तौर से अनुशासन की बात करें, संयमित रहने की बात करें, तमाम चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। पंडित जी ने बताया भी कि किस तरीके से हमें जो है ये पूजा करनी है और क्या कुछ चीज़ें हमें सीखने को इस दौरान मिलती भी हैं। पंडित जी, मूलांक के अनुसार भी पूजा होती है, मंत्रों का जाप होता है, तो वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि मूलांक 1, 2 और 3 के लिए आप बताएं कि किस तरीके से वो पूजा करें, किस तरीके से माँ की जो है कृपा वो प्राप्त कर सकते हैं। मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह सूर्य का अंक है और आज दिनांक 23, 2 और 3 चंद्रमा और गुरु ने मिलकर बुध का निर्माण किया। तो आज जब आप मातेश्वरी की पूजा अर्चना करें, सफ़ेद रंग के वस्त्र जो है वह आपको आज धारण करने चाहिए। मातेश्वरी को सफ़ेद रंग का भोग लगाना चाहिए, चाहे मिश्री का, पेड़ों का या सफ़ेद रंग के किसी भी तरह के मिष्ठान का भोग आज आपको मातेश्वरी को लगाना चाहिए। और 1 के अंक वाले जो सूर्य प्रधान रहते हैं उन्हें जब भी पूजा मुखिया के रूप में घर में करने का मौका मिल रहा है तो सपरिवार सभी को एक साथ लेकर पूजा अर्चना करें। ऐसा नहीं कि आप सवेरे 6 बजे अकेले ही पूजा अर्चना किए जा रहे हैं, घर के बाकी सभी सदस्य सो रहे हैं, आराम करें। आप थोड़ा पूजा 6 की बजाय 7 बजे कर लीजिए, लेकिन पारिवारिक जो माहौल है वह सूर्य प्रधान व्यक्तियों को आगे बढ़ाना चाहिए। मूलांक 2 चंद्रमा का, बोले शंभु भोलेनाथ का अंक है, महादेव का अंक है। चंद्रमा प्रधान व्यक्तियों को मोगरे के जो पुष्प रहते हैं, मोगरे की जो माला रहती है, उसका श्रृंगार आज मातेश्वरी को करना चाहिए। माँ दुर्गा अपने आप में माँ ब्रह्मचारिणी, ये सब माँ के स्वरूप है। तो शिव पूजा में माँ पार्वती की जी पूजा जो रहती है वह भी आज के दिन 2 के अंक वालों को करनी चाहिए। जब भी आपकी दुर्गा पूजा संपन्न हो जाए, आप घर के अंदर या घर से बाहर किसी शिव मंदिर में शिव परिवार की पूजा अर्चना कीजिए। आपके परिवार में रोग की कटौती होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी और किसी न किसी स्वरूप में वाणी दोष अगर परिवार में चल रहा है, वाणी दोष से तात्पर्य तुतलाना नहीं होता, वाणी दोष से तात्पर्य कि आपस में रिश्तों में जो कड़वाहट रहती है, जिस हम वाणी से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते, उसमें आपकी कमी आएगी। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह गुरु का, देव गुरु बृहस्पति का, भगवान विष्णु का अंक माना जाता है। आज के दिन जब माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें, माँ ब्रह्मचारिणी की जब पूजा करें, तो साथ में आपके घर में मंदिर में लड्डू गोपाल जी, भगवान कृष्ण के किसी भी स्वरूप की भी जो आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें भी विधि विधान से पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाइए। मातेश्वरी के फोटो को स्नान करवाइए और गुलाब के जो पुष्प रहते हैं वह अर्पित कीजिए, गुलाब का इत्र अर्पित कीजिए। केसरिया या पीले रंग का जो मिष्ठान है वह आपको अर्पित करना चाहिए। पूरी पूजा के दौरान
पीले रंग के वस्त्र अगर आप धारण करते हैं, पीले रंग के पुष्प धारण करके मातेश्वरी को अर्पित करते हैं तो वह भी बहुत शुभ और सुखद आज आपके लिए रहने वाला है। तो देखिए बिल्कुल ये तो हो गई मूलांक 1, 2, 3 की बात कि किस तरीके से जो है माँ की पूजा करनी है, किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वैसे तो जो है सारे भक्त जो हैं डेली माँ के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अब मूलांक के अनुसार भी किस तरीके से आपको और क्या चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखना है वो पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी, अगला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि भोग वैसे तो भक्त जो भी चढ़ाए माँ बिल्कुल स्वीकार करती हैं, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा माँ को क्या पसंद है, अगर इस दूसरे स्वरूप की माँ ब्रह्मचारिणी की बात की जाए तो किस चीज़ का भोग जो है माँ को अर्पित करें भक्त? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही कि मातेश्वरी के निमित्त आप कुछ भी अर्पित करते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं, वह मातेश्वरी को स्वीकार है। कभी भी मन में यह भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं चांदी की थाली में प्रसाद नहीं अर्पित कर पा रहा, या मैं यह विशेष नहीं कर पा रहा, या टेलीविज़न या अखबारों में मीडिया इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हर कहीं पे आपको कुछ न कुछ बताया जाता है कि आप ये कीजिए, तो मन में यह भाव मत रखिएगा कि मैं यह क्यों नहीं कर पा रहा, या मैं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हूँ। आपकी जैसी संपन्नता है, जैसे आपका पारिवारिक तालमेल है, उसके अनुसार आप मातेश्वरी को भोग लगाइए, वह स्वीकार रहता है। लेकिन विशेष रूप से अगर आज के दिन की अगर बात की जाए तो मातेश्वरी जो ब्रह्मचारिणी देवी जो रहती है उसे मावा जनित जो मिठाई रहती है, मावे से बनी हुई जो सफ़ेद रंग की जो मिठाइयाँ रहती है वह बहुत प्रिय रहती है। तो आज के दिन क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, आप अपनी श्रद्धा अनुसार मातेश्वरी को सफ़ेद रंग की जो मिठाई है वह अर्पित कीजिए। शुद्ध रूप से उस पर केसर का अगर आप तिलक लगा सकते हैं मिठाई के ऊपर तो वह चंद्रमा और गुरु का संयोग रहेगा। जब चंद्रमा और गुरु दोनों मिलते हैं रोग से मुक्ति मिलती है। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति विशेष बहुत बीमार चल रहा है तो मातेश्वरी को प्रसाद अर्पित करने के बाद वह प्रसाद उस बीमार व्यक्ति को भी दीजिए। निश्चित रूप से 9 दिन नवरात्राओं में स्वास्थ्य में उसका सुधार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए भक्त जो है भक्ति करते हैं हमेशा, लेकिन ये 9 दिन बहुत विशेष होते हैं और इसमें माँ की कृपा जो है भक्त प्राप्त करते हैं, और इसलिए माँ को प्रसन्न करने के लिए जो है तरीके से पूजन अर्चन विधि विधान भोग लगाया जाता है। पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरीके से माँ को आपको भोग लगाना है और माँ की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, साथ ही ये भी कि देखिए 9 दिन 9 स्वरूप और अलग अलग पूजा विधि विधान, साथ ही मंत्र भी होते हैं कि अलग अलग किस तरीके से मंत्रों का जाप करें 9 स्वरूपों के लिए। तो आज माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का जप करना चाहिए? देखिए, माँ दुर्गा के निमित्त अगर नवरात्रों में बात की जाए मातेश्वरी के निमित्त, तो आपको सबसे पहले ब्रह्मचारिणी देवी को ध्यान करते हुए जो शिक्षा का जो मंत्र रहता है उसे ध्यान में रखते हुए आपको पूजा अर्चना करनी है। और फिर शिक्षा का मंत्र की एक माला से तात्पर्य आप 108 बार इसका उच्चारण करने। घर पे अगर कोई माला है तो आप उससे कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी न किसी रूप में अगर मातेश्वरी की जो पूजा अर्चना करते हैं उसमें सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। मातेश्वरी दुर्गा का यह ब्रह्मचारिणी देवी का जो ये मंत्र है हर तरह से आपको निश्चित रूप से सफलता प्रदान करेगा। और सर्व बाधा विनिर्मुक्तो मतलब मंत्र के उच्चारण से तात्पर्य है कि सभी बाधाओं से मुक्ति मिले। धन धान्य सुतान्वित, धन का अर्जन हो, धान्य मतलब सुख शांति से परिवार के साथ आप भोजन कर सकें, और सुतान्वित परिवार में जो संतान है वह आपका मान सम्मान रोशन करे। मनुष्य मत प्रसादेन, किसी भी व्यक्ति विशेष से लड़ाई झगड़ा या कलेश न रहे। भविष्यति न संशय, किसी भी तरह से फ्यूचर में भविष्य में कोई भी कर्ज न रहे, कोई ऐसा रोग जो भविष्य में आपको परेशान कर सकता है वह अभी खत्म हो जाए। तो माँ दुर्गा का, माँ ब्रह्मचारिणी का जो ये मंत्र है सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र की आपको एक माला आज के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए।
बिल्कुल, तो देखिए आज किस मंत्र का आपको जाप करना है, वो पंडित जी ने आपको बताया कि उस मंत्र का आप जाप करिए और माँ की कृपा विशेष तौर से प्राप्त कीजिए। पंडित जी, इसी के साथ देखिए मंत्र की हमने यहाँ पर बात कर ली, मूलांक की हम बात कर रहे थे, 1, 2, 3 मूलांक तो हो चुके हैं, लेकिन अब जो 4, 5 और 6 वाले मूलांक वाले लोग हैं वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी बताइए कि आज कैसे वो पूजा किस विधि विधान के साथ कर सकते हैं, किन मंत्रों का उन्हें जप करना है और किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है। देखिए मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि राहु का पितरों का अंक माना जाता है, इसलिए 4 के अंक वालों को माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ साथ अपने घर के जो बुजुर्ग जो दुनिया में नहीं रहे उनके निमित्त भी आज के दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान पुण्य करना चाहिए, उन्हें भी भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। 4 का अंक चूंकि राहु भैरव का माना जाता है, जब भी दुर्गा पूजा करते हैं तो आप देखेंगे माँ दुर्गा के फोटो में ऊपर की तरफ बजरंग बली रहते हैं तो नीचे की तरफ भैरव रहते हैं। तो बजरंग बली हनुमान जी और भैरव जो रहते हैं माँ आदिशक्ति माँ भवानी माँ दुर्गा के उपासक के रूप में देखे जाते हैं। तो आज के दिन 4 के अंक वालों को दुर्गा पूजा के साथ साथ भैरव पूजा भी करनी चाहिए। भैरव सतनामावली, भैरव के जो 108 नाम रहते हैं उनका उच्चारण करना चाहिए। तो निश्चित रूप से दुर्गा पूजा और भैरव पूजा को जो समावेश है, आपको व्यापार में और किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा आप लोगों के ऊपर अगर प्रभावशील है तो वह इस पूजा पाठ से खत्म हो जाएगी। मूलांक 5 भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है, बुध का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह बुध व्यापार का अंक माना जाता है, भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है, तो आज के दिन जो आप माँ दुर्गा की माँ ब्रह्मचरण देवी की जो पूजा अर्चना कर रहे हैं उसमें विशेष रूप से पान के जो पत्ते रहते हैं वह अर्पित कीजिए। गंगा जल के अंदर से पान के पत्ते डाल के मातेश्वरी को आप जल चढ़ाइए और पान के पत्तों की माला का मातेश्वरी को श्रृंगार कीजिए। किसी भी तरह से जो हरे रंग की चीज़ें रहती है, चाहे इलायची हो, चाहे मेहंदी हो, या श्रृंगार जो मातेश्वरी को आप अर्पित करने वाले, उनमें हरे रंग की प्राथमिकता जितनी ज़्यादा रहेगी बुध प्रधान व्यक्तियों को उतना ही ज़्यादा फायदा रहेगा। और जो महिलाएं हैं, कुंवारी कन्याएं, उन्हें आज के दिन मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। मेहंदी का रंग लगाने के बाद अलग रहता है, लेकिन पहले वह हरे रंग की ही रहती है, तो इसलिए मेहंदी लगाना, मातेश्वरी को मेहंदी चढ़ाना भी बहुत सुखद और शुभ आपके लिए रहेगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। मातेश्वरी के नवरात्राएं चल रहे, स्वयं 6 के अंक की प्रधानता चल रही है, तो 6 के अंक वालों को आज के दिन मातेश्वरी के जब पूजा अर्चना करने बैठे लाल रंग के वस्त्र धारण करनी चाहिए। चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष को लाल रंग की धोती पहननी चाहिए। और महिलाओं को अपना 16 श्रृंगार करके, यह विशेष रूप से 6 के अंक वालों के लिए ध्यान में रखने वाली बात है कि शुक्र लग्जरी का प्रतीक होता है, शुक्र सजने संवरने का प्रतीक होता है। तो जब भी महिलाएं आज के दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रही हैं तो उन्हें 16 श्रृंगार जितना सज संवर के, जितना आप अनुशासन और खूबसूरती के साथ मातेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उतना ही बलवान रहेगा और हर तरह से आपको लाभ की स्थिति पहुंचाएगा। माँ दुर्गा की पूजा के अंदर आप कपूर और लौंग एक मिट्टी के दीपक में आज मातेश्वरी के सामने जरूर जलाइएगा। तो शुक्र प्रधान व्यक्ति जो नज़र दोष से बहुत पीड़ित रहते हैं, जो अक्सर देखा जाता है शुक्र प्रधान व्यक्तियों के काम ऐसे होते हैं कि लोगों की नज़रों में रहते हैं, तो टोक लगने के बहुत प्रबल योग इनको रहते हैं। इसलिए कपूर और 2 लौंग मिट्टी के दीपक में मातेश्वरी के समक्ष जलाइए और उनको देखिए, तो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए मूलांक 4, 5 और 6 वालों को बताया कि किस तरीके से उन्हें जो है पूजा करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे वो माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन और दूसरे दिन जो है भक्त सुबह से ही माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। पंडित जी ने भी आपको बताया कि किस विधि विधान के साथ आपको पूजा करनी है और जो है किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मूलांक की भी हमने यहाँ पर बात की। पंडित जी, एक और चीज़ कि ऐसी कौन सी वस्तुएं, भोग की तो हमने बात कर ली, लेकिन और भी चीज़ें जो माँ को प्रिय हों, जो आज के दिन हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचरणी देवी के जब
प्रिय वस्तुओं की बात की जाती है तो सफ़ेद रंग उन्हें बहुत प्रिय रहता है। तो सफ़ेद रंग के जो पुष्प रहते हैं उनका श्रृंगार मातेश्वरी को करना चाहिए। मोगरे के जो पुष्प रहते हैं उनका श्रृंगार मातेश्वरी को करना चाहिए। खीर का भोग भी आप मातेश्वरी को लगा सकते हैं। मातेश्वरी को जो वस्त्र भेंट करते हैं उसमें सफ़ेद रंग की प्राथमिकता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और किसी न किसी स्वरूप में छोटे बच्चियों को, कन्याओं को जब आप घर पे भोजन करवा रहे हैं उन्हें भी सफ़ेद रंग के वस्त्र आपको भेंट करने चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि लोग अष्टमी वाले दिन, सप्तमी वाले दिन या नवमी वाले दिन कन्या भोजन करवाते हैं, लेकिन नवरात्राएं 9 के 9 दिन शुभ माने जाते हैं। तो आप प्रतिदिन अगर ज़्यादा नहीं करवा सकते, एक कन्या को भोजन घर पे अवश्य करवाना चाहिए। क्योंकि मातेश्वरी के सभी रूप नारी शक्ति के रूप के माने जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन मातेश्वरी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कन्या भोजन करवाइए। और आज के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों जो है भेंट करनी चाहिए और मातेश्वरी को भी अर्पित करनी चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर पंडित जी ने जो है बताया कि किस तरीके से आपको सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करना है। और साथ ही जो है कि 9 दिन, वैसे तो अष्टमी नवमी पे हम कन्या पूजते हैं, लेकिन ये 9 दिन है तो बिल्कुल कन्या को भी पूजन कराइए। इन तमाम बातों का ध्यान आप रखिए। पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको इस 9 दिनों में जो है माँ की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है अगर विशेष विधि विधान से पूजन अर्चन की जाए। पंडित जी, ये तो हो गई माँ को प्रसन्न करने की बात है कि किस तरीके से हम जो है माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या भोग अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ सावधानियाँ भी रखनी होती हैं कि किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए इन 9 दिनों में विशेष तौर पर, क्योंकि अगर हम विशेष पूजा विधि विधान कर रहे हैं तो सावधानी भी उतनी ही ज़रूरी है। देखिए, शारदीय नवरात्राओं में जब आप माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ के स्वरूप की जब पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो पहली चीज़ पूजा के जो कपड़े हैं वो आप अपने अलग रखिए। दैनिक जीवन में, रूटीन में जो आप घर पे कपड़े पहनते हैं उनका एक अलग प्रभाव है, लेकिन जब भी मातेश्वरी की जब पूजा अर्चना करने बैठे तो जो भी आपके कपड़े हैं वो अलग होने चाहिए। क्योंकि नवरात्राओं में शुद्धता का, स्वच्छता का और पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपने घर में जो कपड़े पहने उन्हीं में ही पूजा अर्चना कर डाली कि दीपक ही तो जलाना है, पुष्प ही तो भेंट करने, इसमें बार बार क्या कपड़े चेंज करना। तो अपने आप में यह आपकी पूजा में खंडन का भाव करता है। आप पूरे 9 के 9 दिन इतना पालन कर रहे हैं और फिर एक गलती से आपकी पूजा अर्चना में विघ्न पैदा होता है तो वह अच्छी बात नहीं मानी जाती। इसलिए जितना ज़्यादा पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखेंगे, नवरात्राओं में मनोकामना सिद्धि उतनी ही ज़्यादा रहेगी। हमने कल भी कहा था, आज भी कहते हैं, तामसिक जो भोजन रहता है, चाहे अल्कोहल का हो, नॉनवेज का हो, लहसुन प्याज का हो, 9 के दिन नवरात्राओं में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। कटु वचन जो रहता है, किसी भी तरह से घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह पे ही आपको कटु वचन नहीं बोलने, किसी को भी अपनी वाणी से पीड़ा नहीं पहुंचानी है। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है तो उसे शांतिपूर्वक समझा दीजिए। और ज़्यादा तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि मुझे आपका कार्य पसंद नहीं आ रहा, मैं आपसे दुआ सलाम नहीं रखना चाहता। लेकिन वाणी से 1 to 1 अगर आप कुछ करते तो वह भी तामसिक जीवन के रूप में देखा जाता है। और नवरात्राओं में उधार नहीं लेना, किसी भी कंडीशन में, बहुत विशेष या विपरीत परिस्थितियां हो गई तो अलग बात है, अन्यथा आपको किसी भी व्यक्ति विशेष से पैसे उधार नहीं लेने, क्योंकि नवरात्राएं हमेशा दान पुण्य के लिए मानी जाती है। आप उसमें उधार पैसे ले रहे हैं, किसी के साथ 3, 2, 5 करके उसको बेवकूफ़ बना के अपना धनोपार्जन कर रहे हैं, तो वह शुद्ध रूप से आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, ब्याज समेत कुछ दिनों में आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पंडित जी आपने बात कही कि ये 9 दिन जो है हम पूजा अर्चना तो करते ही हैं, यानी कि तप करते हैं, लेकिन त्याग का भी ध्यान रखना है। त्याग यानी क्रोध का त्याग, और भी कई चीज़ें ऐसी जिनको आपको संयम में रहना है। तो ये 9 दिन जो हैं, देखिए बहुत शांति के साथ आप रहिए, जो है क्रोध का त्याग कीजिए, जो चीज़ें नहीं करनी हैं वो बिल्कुल ठान लीजिए कि हाँ ये 9 दिन जो है हमें बहुत संयमित रहना है, कोई भी क्रोध नहीं करना है। पंडित जी, इसी के साथ देखिए मूलांक का हम जिक्र कर रहे थे, अब जो है बचे हुए 7, 8 और 9 मूलांक वाले लोग किन बातों का ध्यान रखें, कैसे पूजा अर्चना करें, कैसे माँ की जो है विशेष कृपा वो प्राप्त कर सकते हैं। मूलांक 7 केतु का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह 7 का अंक जो केतु का माना जाता है, हर तरह से स्वार्थ सिद्धि के लिए माना जाता है। अगर आपको किसी भी रूप में केतु संबंधित, राहु संबंधित या
काल सर्प दोष संबंधित कोई पीड़ा है, कुंडली में कोई ऐसा योग बन रहा है, तो नवरात्रों में माँ दुर्गा पूजा के उपरांत भगवान भोले शंभु भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए और मातेश्वरी को प्रतिदिन लाल रंग का जो फल रहता है वह आपको अर्पित करना चाहिए, घर के अंदर और घर के बाहर भी। और पति पत्नी में कोई अनबन, कोई विवाद या संतान सुख में अगर 7 के अंक वालों को कमी आ रही है तो सपत्नीक आप घर से बाहर किसी भी मंदिर में, देवी के स्वरूप के मंदिर में लाल रंग का जो फल रहता है वो आप भेंट करके आइए। और नवरात्रों में 9 दिन कोशिश कीजिए यात्राएं ना करें, घर के अंदर या जिस शहर में आप रहते हैं वहीं पे रहिए और एक ही जगह पर रहकर मातेश्वरी की पूजा अर्चना कीजिए। कोई विपरीत परिस्थितियां हैं, विशेष कार्य है तो एक अलग बात है, अन्यथा यात्राएं न करें, वह आपके लिए बढ़िया रहेगा। मूलांक 8 शनि का अंक माना जाता है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि यह शनि का अंक है, शनि सदैव न्याय का देवता माना जाता है, तो आज के दिन घर पे न्याय संगत बात करनी चाहिए। परिवार में कोई विवाद चल रहा है तो उसको बैठ के सुलझाने की कोशिश की जाए। मातेश्वरी की जब भी आप पूजा अर्चना करें, गहरे रंग के जो कपड़े रहते हैं, लाल रंग की धोती, लाल रंग का कुर्ता, महिलाएं भी गहरे लाल रंग की साड़ी और लाल रंग के जो फल हैं वह मातेश्वरी को अर्पित करने चाहिए। आज के दिन काजल का जो टीका है वह ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि शनि का रंग जो रहता है काला माना जाता है, तो काजल का तिलक जरूर लगाए। काला तिलक अपने आप में आपको शनि की जो प्रधानता है उसमें बहुत उन्नति प्रदान करेगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी 9, 18 और 27 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि मंगल बजरंग बली का है, देवी उपासना, भैरव और बजरंग बली के बिना तो देवी उपासना भी अधूरी रहती है। तो आज के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करते हुए, लाल रंग के वस्त्र धारण करते हुए मातेश्वरी की जब पूजा अर्चना करें तो दुर्गा सप्तशती या कुंजिका स्तोत्रम या सर्वबाधा या आपका कोई गुरु मंत्र है, जो भी आप देवी संबंधित पूजा अर्चना मंत्रोच्चार करते उसके उपरांत हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन का भी पाठ 9 के अंक वालों को आज के दिन करना चाहिए, क्योंकि शुक्र के साथ मंगल की युति जितनी प्रबल रहेगी, आपकी जो पर्सनैलिटी है, चेहरा है, वह ज़बरदस्त रहेगा और आप प्रभाव बढ़ेगा। और मंगल दोष यानी जमीन संबंधित या अगर आप मांगलिक हैं तो उसमें भी आपके शांति आएगी। बिल्कुल, तो देखिए ये तो हो गए मूलांक वालों की बात कि किस तरीके से आपको किन किन बातों का ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना करनी है, क्या भोग अर्पित करना है, किस तरीके से आप जो है विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी देखिए, घर पे तो हम पूजा कर ही रहे हैं और वो तमाम बातें आपने बताई कि किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है जिससे माँ की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ जो है यदि हम माता रानी के मंदिर में जाएँ तो हम उन्हें क्या चीज़ें भेंट कर सकते हैं, अर्पित करनी चाहिए, वो भी आप बताएँ। देखिए, शारदीय नवरात्रों में जब मंदिर में कुछ अर्पण करने की बात आती है तो मातेश्वरी का जो श्रृंगार का जो सामान रहता है, पूर्ण रूप से जो 16 श्रृंगार की चीज़ें रहती है वह मातेश्वरी को अर्पित करनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके शाम के समय, शाम को 4 बजे के बाद आप मंदिर जाइए और मातेश्वरी को श्रृंगार का भेंट कीजिए। उसमें महिलाएं जितने ज़्यादा वस्त्र भी भेंट करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। तो श्रृंगार का सामान करने से आपका सुहाग भी अमर रहता है। किन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा तो उनके विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये तमाम जो है महत्वपूर्ण बातें पंडित जी ने आपको बताई कि किस तरीके से जो है आपको पूजा अर्चना करनी है और आज का ये विशेष दिन क्या विशेष चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना करनी है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो आपने हमारे दर्शकों को दी। तो आज दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की स्वरूप की आज पूजा हो रही है और आज सुबह से ही भक्त जो है लगातार मंदिरों में पहुँच रहे हैं। आप भी जो है पंडित जी ने जो नियम बताए, जो बातें बताई, आप भी उसके अनुसार पूजन अर्चन करिए और माँ की विशेष कृपा प्राप्त कीजिए।